हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। आज 7-7 पोर्टल की एनर्जी हम रीड करेंगे। ट्विन फ्लेम्स पर क्या एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो डीएफ की एनर्जी भी आज हम रीड करेंगे और डीएम की एनर्जी भी आज हम रीड करेंगे। दोनों के ऊपर किस तरीके के प्रभाव दिखेंगे ये हम आपको बताएंगे कार्ड्स के थ्रू। सो राइट साइड में डीएफ की एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में डीएम की एनर्जी होगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 3 कार्ड्स और एनर्जी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी है इस वक्त। 7-7 पोर्टल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। पहले डीएफ की एनर्जी बताएं। 3 कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, एंड हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर भी। ऐसा लग रहा है कि डीएफ की एनर्जी पे सबसे पहली जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कार्मिक्स की तरफ से ट्रिगर, कार्मिक्स की तरफ से डिटैचमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप खुद फ्री हैं, आपका डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में है, तो उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब आप अपनी स्ट्रेस तो ले ही रहे हैं, आप उनकी भी स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि आपको नहीं लेना है। उनको उनका डिपार्टमेंट दे दीजिए, आप अपना डिपार्टमेंट हैंडल कीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर कई लोग ओवर थिंकिंग की एनर्जी से गुजरेंगे। कई लोगों का मेडिटेशन का जो रूटीन है वो बिगड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर मेडिटेशन करते थे या मिडनाइट में अगर आप मेडिटेशन करके सोते थे, तो कहीं ना कहीं वो रूटीन आपका कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि या तो आपको बहुत आलस आ रहा है, बहुत लेज़ी आप फील कर रहे हैं, बहुत नींद आ रही है। देखिए, ये ऐसी जर्नी है जहाँ पर जो आपको इंडिकेट किया जाए, जैसा आपको यूनिवर्स कहे वैसा आपको करना पड़ता है। आप अपनी नहीं चला सकते कि ये मेरा डिसिप्लिन है, ये इस टाइम पे होकर रहेगा, आपकी चलेगी ही नहीं। जो उसको करवाना होगा वो करवाएगी आपसे। तो अगर आपको वो प्रेरित कर रही है टू टेक रेस्ट, सो टेक रेस्ट। अगर वो आपको कह रही है कि डू एटलीस्ट डू एक्सरसाइज, डू योगा, डू मेडिटेशन, तो कीजिए। अगर आपको वो इंडिकेट कर रही है कि नहीं, आपको इस टाइम अपने शरीर को पेन नहीं देना है, बॉडी को रेस्ट देना है, तो वो करिए। अगर आपको चेंज किया जा रहा है आपके डाइट में, जैसे कई लोग अगर बहुत हैवी डाइट लेना पसंद करते थे या दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते थे, हो सकता है सडनली उनकी भूख ही मर जाए। उनको ऐसा लगे कि नो, मुझे तो कोई लिक्विड चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे सिर्फ लस्सी चाहिए, मुझे सिर्फ छाछ चाहिए, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सफोकेशन हो रही है। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। वही अगर कुछ लोग बहुत लाइट डाइट लेते थे, हो सकता है सडनली उनको मन करे कि वो किलो भर मिठाई खा जाएँ। तो इस तरह की एनर्जी शिफ्ट होगी और यूनिवर्स आपसे जो करवाएगी वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी को लेकर या अपने कार्मिक को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये जान लीजिए कि इस टाइम पे 7-7 पोर्टल की एनर्जी और उसके बाद से जो भी सामने आकर आपको चैलेंज करेंगे वो आपके कहीं ना कहीं उनका कर्मा है। उनको चैलेंज करने दीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि हाँ, मुझे पता था तुम आओगे, मुझे पता था कि तुम मुझे ट्रिगर करोगे। इट्स ओके, फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है। मेजर अरकाना से आपके डीएम की एनर्जी भी देख लेते हैं। डीएम की एनर्जी पे 7-7 पोर्टल का इफ़ेक्ट कैसा रहेगा एंजल्स। ये देखो भाई, डीएम का नाम लिया और महादेव और माता शक्ति की एनर्जी आ गई। 2 कार्ड और माता शक्ति भी आ गई। गजब, डीएम तो बहुत पावरफुल एनर्जी में है भाई। डीएम की अवेकनिंग यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे कार्मिक, अब ये कैसे रहेंगे पीछे, इनसे तो रहा ही नहीं जाएगा। जो हमेशा भगवान से पहले आते थे, आज माता और पिताजी के बाद आ रहे हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी देख लीजिए, ये डीएम की एनर्जी है। अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ और साथ ही साथ हमारे पास है, बीच में कहाँ घुस रहे हैं, हाँ, टावर। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है मैं बता दूँ। सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में आपके डीएम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में एंटर कर जाएंगे, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। मतलब अगर अभी तक किसी के डीएम डिस्टॉर्टेड थे, बहुत ज़्यादा चीट करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, इसको धोखा देना, उसको छोड़ना, इससे बातें करना,
कुछ भी, मतलब अगर बैड हैबिट्स थी इनकी, आपके इंटर होते ही इस जर्नी में अपने आप ही उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। और जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं उनके कार्मिक्स रिलीज़ होते जाते हैं। और जैसे ही आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार करके स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, वैसे ही आपकी डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कई लोगों के डीएम ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में इंटर कर जाएंगे, मतलब सडनली आप देखोगे इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आना शुरू हो जाएगा, सडनली इनको भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। अगर ये हॉलीवुड या बॉलीवुड के गाने सुनते थे, सडनली ये हनुमान जी के गाने सुनना शुरू कर देंगे। हो सकता है सुबह सुबह बजरंग बाण सुनने लगें, हनुमान चालीसा सुनने लगें, सुंदरकांड पढ़ने लगें। तो इस तरह की इनकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप देखोगे कि ये शनि टेम्पल जा रहे हैं, ये जाकर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, शनिवार को हनुमान जी के टेम्पल जा रहे हैं, या फिर ये मंगलवार को जा रहे हैं, सोमवार का व्रत रख रहे हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं। मतलब इनकी वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आप पूछें कि नवरात्रि का उपवास है मेरा, तुम तो खा रहे होगे, तो कहे नहीं नहीं मेरा तो 9 दिन का है। हो सकता है आप चढ़ती उतरती हों, बट ये 9 दिन लेकर बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी भक्ति किसी एक को पकड़ के ये आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये आपके या मेरे या किसी और के चाहने से नहीं होता है, ये डायरेक्टली डिवाइन की अलाइनमेंट होती है। तो जैसे जैसे 7-7 पोर्टल की एनर्जी के इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, आप देखोगे कि बहुत सारे डीएम स्पिरिचुअली अलाइन होते नज़र आएंगे। दूसरी चीज़, गाइडेंस इनको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इनको रियलाइजेशन इस जर्नी का बहुत ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़, अगर आपके डीएम के लाइफ में कोई कार्मिक है जो इनको कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए आए हैं इनकी ज़िंदगी में, तो उनका रियल फेस, उनका रियलिटी इनके सामने आएगा इस 7-7 पोर्टल के बाद। और डिटैचमेंट की एनर्जी है, सडनली कोई ब्रेक थ्रू। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे अगर आपके डीएम में कोई ऐसा व्यक्ति था डीएम के लाइफ में जो कार्मिक था, तो वो या तो उसकी कोई बैड न्यूज़ सुनाई दे दे कि अरे उसको कोई बीमारी हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, या वो रिलीज़ हो गया, या उसने छोड़ दिया आपके डीएम को, या आपके डीएम ने छोड़ दिया उसको। मतलब कुछ इस तरह की रियलाइजेशन उनको होगी कि मुझे नहीं रहना इस व्यक्ति के साथ या इस सिचुएशन में। या तो मृत्यु तुल्य कष्ट उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को मिलेगा ताकि वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता ना कि उसको ट्रिगर देने के लिए भेजा गया है, उसको कार्मिक का रोल दिया गया है। वो भी अपने पूरे सीन में रहता है, आप भी अपने पूरे सीन में रहते हो। हमें किसी को भी नहीं पता होता कि हम यहाँ किसके साथ क्या कर्मा लेके आए हैं। तो उसको भी कुछ रियलाइजेशंस भगवान करवाएंगे। तो ये डीएम और डीएफ की एनर्जी मेजर अरकाना से नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में आपके डीएम कई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी आपको जाते हुए नज़र आएंगे। नाउ विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। 3 कार्ड हम लेंगे आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक टावर आपकी भी तरफ आ गया, मिरर कर दिए आप अपने डीएम को। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सेलिब्रेशन, स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी इस वक्त थोड़ा लो हो सकती है, थोड़ा ट्रिगर ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा बैगेज ज़्यादा बढ़ेगा आपके ऊपर, थोड़ा धोखे ज़्यादा मिलेंगे आपको, थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन में भी इफ़ेक्ट आएगा, या तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, या आपको ऐसा लगना कि आपकी वाणी बहुत कठोर है, आप किसी को हर्ट कर दे रहे हैं अपनी वाणी से, और लोग आपसे दूरी बनाने लग रहे हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके डीएम की एनर्जी में इस वक्त फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा। 7-7 और 8-8 में दबा के पैसे कमाएंगे आपके डीएम। आप ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में खुश होने वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, चेंजेस इनको नज़र आएंगे। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई सही रास्ते पर चलता है ना, तो उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं ताकि वो उस रास्ते को अब छोड़े नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इस रास्ते पर चल रहे हैं और इस रास्ते में कांटे हैं, तो आप इस रास्ते में आगे नहीं जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार इस रास्ते पे चल रहा हो, इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, भागो यहाँ से। और वहीं आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपको कोई गुड न्यूज़ आ जाए, फिर आपने उस रास्ते पे आगे बढ़े, फिर कोई गुड न्यूज़ आ जाए, तो आपको लगेगा ये बड़ा अच्छा रास्ता है, यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि आपके पार्टनर, आपके डीएम स्पिरिचुअली अलाइन होने के रास्ते पर हैं, तो इन्हें ब्लेसिंग के तौर पर या तो इनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या फिनेंशियल अबंडेंस मिल जाएगा। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में नज़र आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आइसोलेशन में मज़ा आने लगेगा, और इनकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने लगेगी। तो इनको अपने आप रियलाइज़ होगा कि यार ये रास्ता बहुत अच्छा है, शायद मुझे पहले ये रास्ता पकड़ लेना चाहिए था, मैं फालतू में दूसरे रास्ते पे भटक रहा था या भटक रही थी। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी इस 7-7 की एनर्जीज़ के दौरान और इसके बाद।
कम से कम 7 दिन तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। क्या डीएम की तरफ से कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा डीएफ को इस टाइम पीरियड में? यस, 100% होगा। वी हैव 7 7 घंटे से लेके 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा और वापस आने की एनर्जी है। क्लेम करें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।